एक्चुअली ना ये सब एक्सपेक्टेशंस का गेम है। ये जो रिलेशनशिप होती है, चाहे वो शादी हो या फिर शादी से पहले वाला एक प्यार का फेज हो, उस वक्त ना हम लोग उस इंसान को पूरा वक्त देते हैं, अपना वक्त देते हैं, क्योंकि हम उस इंसान के लिए ही निकाल के लेके आए हैं वो वक्त। तो हमारे दिन से लेके शाम तक हम उसी की बातें सुनेंगे, उसी का ख्याल रखेंगे, उसी के मनपसंद जितनी भी चीजें होंगी वो करेंगे। लेकिन जब ये हनीमून फेज खत्म होता है ना, जब वो एक दूसरे को जानने का पीरियड खत्म होता है, उसके बाद एक दूसरे का साथ निभाने का वक्त शुरू होता है। क्या बात। और वहां हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लोग हमें संभालें, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम किसी का सहारा बने। और रिलेशनशिप इज अ डेली वर्क। आपको रोज काम करना है, आपको रोज उस इंसान के बारे में सोचना है, रोज उसको खुश रखना है, रोज उसका हाल पूछना है। इट इज नॉट कि वन वे नहीं होता कभी भी, ये टू वे प्रोसेस होता है। आप उसका ख्याल रखोगे, वो आपका ख्याल रखेगा। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो रही है जहाँ पे आप वो गैप फील कर रहे हो, जहाँ पे आप वो दूरी फील कर रहे हो, तो उस बारे में बात करो जी, क्योंकि बात हर चीज का समाधान होता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये बहुत डीप आपने बात कही कि पहले हम एक दूसरे का साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो जब हनीमून फेज खत्म होता है तो वक्त आता है साथ निभाने का, और निभाने वाली फेज में अक्सर जो होता है ना वो साथ टूटने लगता है। तो जो आज के वक्त में मैं अगर शादियों को एक बार के लिए साइड रखूं और हम सिर्फ बात करें रिलेशनशिप्स की, प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स की, जब आप लव के फेज में होते हो, जब आप एक नए इंसान से मिलते हो, और फिर जब वो ब्रेकअप का वक्त आता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है किसी के लिए भी, चाहे हमारी शादी नहीं हुई है, चाहे कोई नेम नहीं है, पर जब प्यार में भी दिल टूटता है ना, तो वो इंसान को कहीं ना कहीं तोड़ता है। तो आज के वक्त में आपको क्या लगता है कि ये जो, क्योंकि ब्रेकअप्स ना बहुत बढ़ चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेट पे ब्रेकअप्स का आजकल वो चल रहा है, तो क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा ब्रेकअप्स? लोगों का ना मन भरने लग गया है, लोगों के पास बैकअप ऑप्शंस तैयार बैठे हुए हैं कि अगर एक इंसान के साथ आपका मन नहीं लग रहा है तो आपके पास दूसरा इंसान तैयार बैठा हुआ है। आप उस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते हो, आप सुनना नहीं चाहते हो। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर एडजस्टमेंट गलत नहीं होती और हर समझौता सही नहीं होता है। बिल्कुल। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक रिश्ते में ना चुप्पी अपनाना बहुत ज़रूरी होता है जी। और आपको जगह देखनी होगी। ज़रूरी नहीं है हर बहस में अपनी आखिरी बातें रखना। आप उस इंसान की सुनो, उस इंसान की समझो। अगर आपको कुछ चीज़ खल रही है, परेशान कर रही है, तो आप उसके बारे में बात करो। ये जो इधर उधर की बातें होती है ना, ये अक्सर इंसान को गुमराह कर देती हैं। तो अगर रिश्ते को बचाना है तो उसके पास जाके बात करना। और इसी में कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कई बार ना इंसान को खुद से, अपने आप से ऊपर रिश्तों को रखना पड़ता है जब उसकी अहमियत हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। तो कई बार शायद उस बहस में हारना भी ज़रूरी होता है उस रिश्ते में जीतने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ना प्रायोरिटी देखी जाती है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, पैसा या प्यार, तो हम प्यार को चुनेंगे। अगर हम ये पूछें कि आपके ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, कि परिवार या प्यार, तो हम परिवार को चुनेंगे। तो हमने तो एक जगह पे आके उसका साथ छोड़ दिया ना, हमारी प्रायोरिटीज बदली, जबकि हमें बैलेंस करना था। हमें किसी एक चीज़ को चुनना ज़रूरी नहीं होता, हमें दोनों चीज़ों को संभालना ज़रूरी होता है। रिश्ता तो वही होता है ना। और जब एक रिश्ता टूटता है ना, तो अपने जो होते हैं ना, आपको अपना इंसान बर्बाद करता है, जिससे आप उम्मीदें लगाते हो। वो कहते हैं कि विश्वासघात वहीं होता है जहाँ विश्वास होता है। और एक शेर था कि तुम्हारे हालात बता रहे हैं कि कोई अपना ही था, इतनी सादगी से बर्बाद कोई गैर तो नहीं करता।